चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम के अनुसार इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है, आपतित किरण है, ए से लेके ओ तक क्या है आपतित किरण है, ओ से बी तक परावर्तित किरण है, और एन से क्या, एन से डाले हैं ओ पर अविलंब, क्या डाले हैं अविलंब डाले, और बनने वाला कौन अविलंब और आपतित किरण के बीच आई कौन बना, अविलंब एवं परावर्तित कोण के बीच, किरण के बीच क्या बना आर बना, परावर्तित कोण परावर्तन कोण क्या बना आर बना। यदि इतना दिया हुआ रहेगा तो अगर आई का मान जितना है, परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन का कोण कहता है आई का मान क्या होगा कोण आर के बराबर होगा। अगर आर का मान, यदि आर का मान 60 दिया है तो आई का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। किसके अनुसार होगा, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार। तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार यहाँ बताइए, अगर आई का मान 40 दे तो आर का मान यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये तो आसान था, इससे प्रश्न बनेगा तो आप बना लेंगे। अब देखिए, अगर प्रकाश की किरणें लंबवत आए, क्या प्रकाश की किरणें लंबवत आए, अगर इतना लेके आएंगे तो इस तरह से लौटेगा, और लेके आएंगे तो इस तरह से लौटेगा, और डायरेक्ट इसी पर आ जाए तब क्या होगा, तब देखते हैं। जब प्रकाश किरणें लंबवत आएगा ओ बिंदु पर, तो एन से ओ बिंदु पर आएगा तो ओ से एन दिशा के ही और टकरा के लौट जाएगा। ऐसी स्थिति में एंगल क्या बनेगा, आई का मान हो जाएगा 0 और आर का मान भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ये याद रखना, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर लंबवत, देख रहे हैं लंबवत 90 डिग्री दर्शाए, लंबवत पड़ती है तो टकराने के बाद उसी दिशा में पूर्ववत लौट जाती है। ऐसी स्थिति में कोण आई का मान 0 होता है, कोण आर का मान भी 0 होता है, ये ध्यान में रखना है। और कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है, देख रहे हैं जितना कोण आई है उतना ही कोण क्या आर है, जितना कोण आई उतना कोण आर, जितना कोण आई उतना कोण, जितना कोण आई उतना कोण आर। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए आपको बताते हैं समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ये तो आपको थोड़ा सा जानकारी था कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है समतल दर्पण में, ठीक है। समतल दर्पण में अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण में चित्र कैसा बनता है, जैसे इमेज, जिसको इमेज बोलते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं तो कैसा चित्र बनेगा। मान लेते हैं कि हमारा क्या है समतल दर्पण है, ये बन गया हमारा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। इस समतल दर्पण में यदि आप यहाँ पर खड़ा रहते हैं, यहाँ से दूरी है आपका 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, दिख रहा है 5 मीटर। तो दर्पण में आपका जो चित्र बनेगा वो भी 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपका चित्र दर्पण के पीछे उतना ही ऊंचाई, उतना ही बराबर सेम आकार का, सेम ऊंचाई का प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है पीछे बनता है। जो दर्पण के पीछे बना उसको क्या कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या जैसे मिरर में आप देखते हैं आपका चित्र आ जाता है, क्या वास्तव में आप उधर खड़ा रहते हैं, नहीं रहते हैं, वो काल्पनिक रूप से आपको दिखता है कि हमारा फोटो उधर बन गया, मगर वास्तव में तो आप दर्पण किस तरफ खड़े होते हैं, तो जो उस तरफ है रियल में नहीं है, काल्पनिक है या फिर आभास होता है, प्रतीत होता है, उसी को आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा होगा समतल दर्पण में, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा। तो एक पॉइंट ये भी निकलता है, तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी के बराबर। इसमें गणित आपको कैसे पूछ सकता है, कहेगा
समतल दर्पण में कोई वस्तु, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो दर्पण के पीछे कितना मीटर के दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? तो कितना मीटर के बनेगा? अगर वस्तु दूरी 10 है तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा? 10। अगर 20 रहता तो प्रतिबिंब दूरी भी बराबर होगा। दूरी छूट गया था तो दूरी अगर कहेगा प्रतिबिंब दूरी 15 मीटर है तो वस्तु की दूरी दर्पण से कितना होगा? तो कितना होगा? 15 मीटर। अगर एक क्वेश्चन का ध्यान से जवाब दीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में आप 5 मीटर है, इधर 5 मीटर, आप समझ गए हो। अगर हम बोले प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से 5 मीटर है, 5 मीटर है तो प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी कितना होगा? बताइए। यहाँ से यहाँ तक 5 है तो इधर भी 5 होगा। प्रतिबिंब यहाँ है, वस्तु इधर है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 10 नहीं हो जाएगा? ये समझ गए? तो गणित इस तरह से आपको पूछ देगा, समतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है और कैसे उससे न्यूमेरिकल वगैरह आएगा, वो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए। और क्या होता है? वस्तु का आकार क्या होता है? वस्तु का आकार बराबर होता है प्रतिबिंब के आकार। प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है कि नहीं होता है? ये प्रतिबिंब लिखा हुआ है। वस्तु का आकार अगर मान लेते हैं, इस वस्तु का आकार इस तरह से, ऊंचाई मान लेते हैं 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर का होगा, ये 6 मीटर तो ये भी 6 मीटर। जितना बड़ा होगा, जितना मोटा है उतना मोटा उधर भी दिखेगा। ये होता है वस्तु का आकार। तो समतल दर्पण में आपका इमेज कैसा बनेगा वो आपको दिख रहा है। इधर क्या खड़ा था? वस्तु। ये क्या है? वस्तु। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको बिंब बोलते हैं। बनने वाला क्या है? इधर प्रतिबिंब। वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो समतल दर्पण क्लियर हो गया। वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। और क्या निकाल? वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। या इसमें और क्या खासियत है? प्रतिबिंब आभासी होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब आभासी। आभासी का मतलब क्या है? दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और क्या हो सकता है? ये जो समतल दर्पण होता है पार्श्विक रूप से उल्टा दिखता है। जैसे अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये हमारा दायां हाथ। कौन सा दायां हाथ है? दायां हाथ। आप इमेज में जब देखेंगे तो आप तो इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से इमेज, आपका हाथ ये वाला उठ जाएगा, क्योंकि आप तो इधर से दायां उठाए, ये वाला हाथ उठेगा। मगर इमेज में आप देखिएगा तो ये हो गया बायां। कौन सा हाथ? बायां हाथ। और जबकि हाथ उठा रहे हैं दायां हाथ। तो इमेज में पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। जैसे अगर ये दायां कान है तो ये इमेज में क्या हो जाएगा? बायां कान हो जाएगा। तो इमेज में कैसे दिखता है? जैसे अगर आप आर लिखना है, इस तरह से आर लिख दिए, ये आपका दर्पण है तो कैसा दिखेगा? ऐसे दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा आर। ये हो गया। अगर ए लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, लो हो गया, ये हो गया दर्पण। तो समतल दर्पण में इमेज इस तरह से बनता है। अगर आप देखे होंगे कभी एम्बुलेंस वगैरह लिखा होता है, गाड़ी में जो है ना एम्बुलेंस, दर्पण के अनुसार लिख देता है, ताकि वो जब दर्पण में साइड मिरर में देखे तो उसको पूरा एम्बुलेंस का सही पूरा लिखा हुआ पता चल जाए और जगह दे दे। तो एम्बुलेंस वगैरह में लिख देता है इस तरह से कि दर्पण में देखने के बाद तुरंत उसको पता चल जाए। तो आर इस तरह से लिखा रहेगा या फिर एम्बुलेंस वगैरह लिखा रहेगा तो आप गौर कीजिएगा तो देखिएगा उसका मकसद क्या होता है कि सामने वाला जब साइड मिरर में देखे तो एम्बुलेंस पढ़ ले और उसको जाने के लिए रास्ता तुरंत से तुरंत दे दे। तो और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? हम अपना ज़्यादातर फेस देखने में करते हैं, यही तो होता है। और साइड मिरर में तो ज़्यादातर उत्तल दर्पण का होता है। कभी कभी आप देखते हैं समतल दर्पण भी मिल जाता है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये है। और इसमें पार्श्विक एक वर्ड मिलेगा। पार्श्विक मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा, जिसको लेटरल बोलते हैं। तो इस तरह के समतल दर्पण के गुण
और इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये सारे चीज़ को समझ लिए और इससे गणित भी थोड़ा सा हम आपसे सवाल के रूप में पूछ लिए। चलिए एक और गणित हम आपको देते हैं, आपको बताना है। मान लीजिए कि एक कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण से कोई वस्तु की दूरी जो है, समतल दर्पण से, इसको मिटाते हैं, इसका दूरी है 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। 10 मीटर। और प्रतिबिंब की दूरी बताना है, कितना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु है, क्या है? वस्तु, इधर है प्रतिबिंब। तो बताइए प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। अगर यहाँ से समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु खड़ा है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी भी 10 होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु दूरी 10 मीटर, प्रतिबिंब की दूरी 10 मीटर। अगर हम बोल दें वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा, तो अभी आप बताएं, ये 10 मीटर मतलब ये 10 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहे हैं, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा? 10 + 10 बराबर 20 मीटर नहीं हो जाएगा? 20 मीटर। किसके बीच की दूरी? प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी। ये चीज़ समझ में आ गया। इससे इतना ही क्वेश्चन है। समतल दर्पण समाप्त हो गया। और अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, जो इस तरह से होता है। गोलीय दर्पण उभरा हुआ और धंसा हुआ। तो गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। समतल दर्पण समाप्त हो गया। इसी तरह का रहता है, इसका उपयोग वगैरह है, थोड़ा सा गणित।